Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. This is Asma Wahid from Voice 3, taking your Pakistan Studies class of class 9. First of all, many congratulations to all of you that you have promoted from class 8 to class 9. In this class, we will study from the same book which you have already know regarding the chapter number 1 and chapter number 2. We have already done chapter 1 and chapter 2 along with the written work in class 8. So, in class 9, the remaining two chapters we will discuss. Number 1, Land of Pakistan, and number 2, that is History of Pakistan. But we will start from the second one, means the chapter number 4 according to the book list. This is chapter number 4, History of Pakistan. It is interrelated chapter with chapter number 2 because we have already done the history start from 1857 to 1947. In chapter number 2 we have discussed the last topic, formation of Pakistan, establishment of Pakistan. So, in chapter number 4, History of Pakistan, we will discuss the history of Pakistan from 1947 to 1971. 1971 तक की हिस्ट्री हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए हमने इस चैप्टर को लैंड ऑफ पाकिस्तान से पहले रखा क्योंकि जितना भी चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल पढ़ी थी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान की, मुस्लिम लीग के स्ट्रगल की, कायद-ए-आज़म एंड द अदर लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीडर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जितना भी हमने स्टडी किया था चैप्टर नंबर 2 में, ये उससे आगे का सारा हमने करना है. Now in this chapter, first जो हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, that is initial problem of Pakistan, because 1947 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के साथ ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा. हिस्ट्री आप ऑलरेडी सारी जानते हैं कि किस मुश्किल वक्त से गुजरकर कायद-ए-आज़म और उनके बाकी के जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे, उन्होंने अंततः कोशिशों और मेहनत के बाद पाकिस्तान को हासिल किया. सो पाकिस्तान वॉज एस्टेब्लिश्ड एज द 5th मोस्ट पॉपुलस एंड बिगेस्ट मुस्लिम स्टेट ऑन 14 अगस्त 1947. ये तो आप सबको पता है, ठीक है. सो अब इस मुल्क का जो बनना था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि जाहिर बात है इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद जब पाकिस्तान बना और वो भी विद द नेम ऑफ इस्लाम, तो ये बहुत ज़बरदस्त एक इम्पोर्टेंस रखता है ये इवेंट. इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान on 14 August 1947 is considered to be the important event due to the following 3 causes. यानी 3 causes की वजह से ये बहुत ज़्यादा इस इवेंट को पूरी दुनिया इसको इज्जत की निगाह से देखती है और बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है उससे समझती है. नंबर 1, ये आप देख भी सकते हैं पेज 62, होपफुली कि आपके सामने अपनी बुक होगी. पेज 62 पे ये हमारा स्टार्ट होता है. सो पैराग्राफ नंबर 2, 3 कॉजेज एक्सप्लेन हुए हैं. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान by the constitutional and political effort, this is the great cause for the formation of Pakistan, due to which the event of the formation of Pakistan is very much important in the history of the world. And as well as the second one is that is liberation from the British slavery, and the third is establishment of a new state with the name of Pakistan in the British India. Islamic एक हमने मुल्क बनाया पाकिस्तान के नाम पर. तो ये सारे इवेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं. नाउ कम टू द मेन टॉपिक, इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान.
इन इनिशियल प्रॉब्लम्स में हम जो डिस्कस करेंगे उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रॉब्लम, रेफ्यूजीज प्रॉब्लम, डिफेंस प्रॉब्लम, वाटर डिस्प्यूट, लैंग्वेज इश्यूज एक्सेट्रा। इन सब के ऊपर हम फर्दर जो है वो बात करेंगे कि पाकिस्तान जब बना तो उनको किस किस्म की मुश्किलात से जो था वो सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारा मुकाबला था मीन्स कायद-ए-आज़म का, तो वो एक ऐसी ओपोजिशन से था जो बड़ी स्टबर्न ओपोजिशन थी। द इमर्जेंस ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अ लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल was the fact and a great victory of the democratic ideas of life. Clear? और अगर हम इनको दूसरे वर्ड्स में कहें that कायद-ए-आज़म made it possible and easier to achieve Pakistan in the face of the most stubborn opposition from the British and Hindus. The Muslims of India happily laid down their lives and properties to achieve Pakistan and the destination for the Muslims of the subcontinent. तो ये गलत नहीं होगा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी या अपनी जिंदगी का नजराना था वो पेश किया। तो ये पहला पैराग्राफ जिन 3 कॉजेस की हमने बात की है वो यही है कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान बना बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल एफर्ट्स एंड देन लिबरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश स्लेवरी एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू स्टेट विद द नेम ऑफ पाकिस्तान। देन इनिशियल प्रॉब्लम की लिस्ट पे हमने बात की। तो उन इनिशियल प्रॉब्लम में अगर हम वापस जाएं तो इनिशियल प्रॉब्लम में लुक एट दिस वन, तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है। द फर्स्ट वन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। दिस काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन, अ ग्रेट प्रॉब्लम फेस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान because Hindu-Muslim riots were started in the different parts of India with the establishment of Pakistan, due to which the people from all walks of life faced difficulty and confusion। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि जो लोग यहाँ आ रहे थे, माइग्रेट होके आ रहे थे, शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन हो रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था कि इन लोगों को कैसे सेटल डाउन करें, क्योंकि जाहिर बात है जो उनकी बेसिक नीड्स है वो तो पूरी करनी थी। जैसे कि शेल्टर की अगर हम बात करें, अगर मीन्स अकोमोडेशन की बात करें, या फिर फूड कमोडिटीज़ की बात करें, या फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, तो दीज थ्री वर द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान face a lot of difficulties with the huge shifting of population। अब इन ह्यूज शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन जो इधर हो रही थी, आप माइग्रेशन इसको कह सकते हैं, कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसऑर्डर ग्रेट नंबर ऑफ द मुस्लिम पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी से वो निकल के पाकिस्तान आना चाह रहे थे और आए भी। तो ये तकरीबन 6.5 मिलियन पीपल बताए जाते हैं विच माइग्रेटेड टू पाकिस्तान। एंड ऑन द अदर हैंड वी आल्सो सी दैट द हिंदूज एंड सिख माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। और इन सब को कैलकुलेट किया जाए तो ये 5.5 मिलियन रेफ्यूजीज थे जो पाकिस्तान से उधर शिफ्ट हुए। तो हमारा पूरा 1 मिलियन जो रेफ्यूजीज थे वो ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू द माइग्रेटेड पीपल फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। तो इन लोगों को सेटल डाउन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, वो भी इस सूरत में जब पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, जब पाकिस्तान बिल्कुल खाली हाथ था, और उनके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना रियली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए एक इम्पॉर्टेंट हम हिस्ट्री में भी लिख सकते हैं, गोल्डन वर्ड्स में लिख सकते हैं, बिकॉज द ह्यूज पॉपुलेशन क्रिएटेड सो मेनी प्रॉब्लम्स फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ओवरकम द all these problems मीन्स इनिशियल प्रॉब्लम्स से उन्होंने आखिरकार काबू पा लिया। नॉट ऑन फॉर 1 day 2 days, इट टेक्स मेनी ईयर्स।
क्लियर। तो ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि उन्होंने 1, 2, 3 या महीनों में उन्होंने ओवरकम कर लिया या काबू पा लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम, साइड बाय साइड, कायद-ए-आज़म एड्रेस द पीपल, मीन्स द रेफ्यूजीज, एंड ही आल्सो डायरेक्टेड their leaders that kindly encourage the refugees and ensure them that this is the time to become a nation। आप एक कौम बने और एक कौम बन के उभरे तो तब आपके लिए जो है ये जितनी भी मुश्किलात है वो आसान हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, लाइक ऑफिस बनाना था। ये रिवॉर्ड्स की कुछ पिक्चर्स है कि जैसे कि किसी भी हंगामी सिचुएशन में आप देखते हैं कि बहुत बुरे हालात होते हैं। तो उस वक्त भी जब पाकिस्तान बन गया था, डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया था, सो द हिंदूज एंड द सिख वर नॉट इन द फेवर टू डिवाइड द सब कॉन्टिनेंट, बिकॉज अगर हम कांग्रेस की हिस्ट्री भी देखें तो द कांग्रेस आल्सो सपोर्टेड द स्लोगन ऑफ यूनाइटेड इंडिया, बट ऑन द अदर हैंड मुस्लिम लीग डिसाइड करती है कि विदाउट डिवीजन देयर इज नो पॉसिबल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। दैट्स वाई डिवीजन जो है वो मस्ट होगी। तो डिवीजन अकॉर्डिंग टू 3rd जून प्लान 1947 को हुई और उस 1947 में भी डिसाइड ये किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो ऐसी प्राइम मिनिस्टर था बरतानिया का। तो उन्होंने डिसाइड ये किया था कि ये हम 1 साल बाद मुसलमानों को, मतलब इंडियंस को, नॉट ओनली मुस्लिम्स, इंडियंस का लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किया है कि इंडियंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो उससे पहले ये पॉसिबल बनाया कायद-ए-आज़म ने, कायद-ए-आज़म की स्ट्रगल ने, मुसलमानों के स्ट्रगल ने, कि 1948 से पहले अगस्त 1947 में ही पाकिस्तान बना। तो जब पाकिस्तान बना तो देखिए इस किस्म के हालात थे, लोग किस तरह इन ट्रेन के ऊपर पैदल चलकर पाकिस्तान आ रहे थे। तो ये शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स जो है वो मैंने डाल के आप लोगों को दिखाई है। लुक एट, ये सारा अब ये पैदल लोग आके पाकिस्तान आ रहे हैं, कुछ यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत बुरे वक्त का जो था वो इन लोगों ने सामना किया है। हमें तो बना बनाया पाकिस्तान मिल गया, इसलिए ज़ाहिर बात है समटाइम्स हम ये कह सकते हैं कि फिर हमें ज़्यादा कदर नहीं होती है। तो जितनी भी इन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है वो अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट वन। अब इस दूसरे पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि इस ह्यूज पॉपुलेशन में most of the clerical staff, officers, doctors, teachers and experts of the other departments were migrated to India. The country faced deficiency of the technical people and the different walk of life। तो ऐसा ही होता है जब आपके पास एक्सपर्टीज नहीं होते हैं, जब आपके पास लेक ऑफ एक्सपर्टीज हो जाते हैं तो फिर मुश्किलात पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। दैट हाउ वी कंट्रोल दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, दैट्स व्हाई एक्सपर्टीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो पाकिस्तान केम टू एग्जिस्टेंस अंडर द मोस्ट अपीलिंग कंडीशन। The government of Pakistan could not enough time to settle down the workable administrative machinery। उनके पास ना टाइम था, ना ही उनके पास इक्विपमेंट्स थी कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाते, क्योंकि जिस सिचुएशन में पाकिस्तान बन गया था, फिर रिवॉर्ड्स शुरू हुई थी, फिर ऊपर से कांग्रेस का जो रिएक्शन था वो इतना सख्त था कि पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। And this also increased the difficulties of Pakistan. Great difficulties created by the Congress and the Indian government adopted delaying and tactics in the transferring the government servants and official record, which aggravated the situation। अब इस मजीद उसमें कि ना कांग्रेस हेल्प तो दूर की बात है, जो हमारे हिस्से में आए हुए या सर्वेंट थे या ऑफिशियल हमारा रिकॉर्ड था वो भी वो डिले कर रहे थे और उसमें हीले बहानों से काम ले रहे थे, टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। टैक्टिक्स का मतलब है कि इलीगल वो रास्ता एक निकाल रहे थे कि किसी भी तरीके से हो कि पाकिस्तान की इनिशियल प्रॉब्लम में इजाफा किया जाए। तो लेक ऑफ एक्सपर्टीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हमने उन दिनों बहुत ज़्यादा फेस की। ठीक है,
And in the same paragraph, you can also see that government also faced a lot of other problems like Karachi was designated as the capital of Pakistan due to non-availability of the government buildings. Offices of the federal government set up in the military barracks. Necessary equipment and office record was not available for the running these offices. वो तो मैंने अभी आपको बात की कि जो कांग्रेस का रिएक्शन था उसकी वजह से ना तो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट आ रहे थे जो हमारे हिस्से में आए थे, ना वो रिकॉर्ड आ रहा था। और सुनने में ये आता है जब आप हाई क्लासेस में स्टडी पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा होता कि जिस ट्रेन में हमारा ये सारा सामान आ रहा था, मतलब मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स थी या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल द इक्विपमेंट्स विच वर नीडेड ऑन दैट टाइम, तो वो सारा उस ट्रेन को जला दिया गया था। अब ट्रेन में सिर्फ इक्विपमेंट तो नहीं आ रही थी, द पीपल वर आल्सो माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, दैट्स वाई तो एक फुल ट्रेन को उन्होंने आग लगा दी थी। एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए था। तो मिलिट्री बैरक्स में उन्होंने ऑफिस का रिकॉर्ड बना दिया था, ऑफिस कायम कर दी थी कि किसी भी तरीके से हो हम काम शुरू कर ले। एडमिनिस्ट्रेशन के बगैर कोई इदारा नहीं चल सकता है। स्टूडेंट, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़रूरत नहीं थी, वो वेट कर लेते, बिल्डिंग्स देख लेते हैं एंड सो ऑन, नो। जब आप इन्हें बाकी चीज़ों पर काबू पाना होता है, सो दिस इज द बेसिक नीड टू कंट्रोल द अदर प्रॉब्लम। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी यूनिट्स होते हैं वो फर्दर बाकी चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आप स्कूल को देख लें कि आप जैसे ही एंट्री करते हैं स्कूल में तो एक पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आपका स्टाफ बैठा हुआ होता है, ठीक है। फिर क्लरिकल स्टाफ होता है, देन डायरेक्टर है, उसके बाद प्रिंसिपल है, एंड देन यूर टीचर, यूर क्लासरूम एंड सो ऑन। सो प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से हमने काम करना है। हैज़ार्ड में, पैनिक सिचुएशन में कोई भी काम नहीं होता है बल्कि काम और ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह के उसमें इन्होंने मिलिट्री बैरिक्स में अपने ऑफिस जो थे वो बना लिए थे 1947 में। क्लियर। Another issue we face means the government of Pakistan faced the division of assets. अब डिवीजन ऑफ एसेट्स जाहिर बात है, जब मुल्क तकसीम हुआ, जब सब कॉन्टिनेंट तकसीम हुआ, तो ब्रिटिशर की गवर्नमेंट रही फ्रॉम 1857 या कहें, क्योंकि जाहिर बात है मुस्लिम गवर्नमेंट जब खत्म हो गई, so we can say that the government of British start in the subcontinent, that is from 1857 to 1947, means 90 years उन्होंने यहाँ पर रूल किया। तो 90 years में उन्होंने गवर्नमेंट के जितने भी काम थे वो भी किए, जमा पूंजी भी की। तो अब जब वो तकसीम होने लगा, so this division creates so many problems for the government of Pakistan. कांग्रेस एंड इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। कांग्रेस एंड द इंडियन मिनिस्टर क्रिएटेड मेनी हर्डल्स in the division of the military assets, not only in military assets and as well as in the economic assets. क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो उन्होंने इकोनॉमिक की बात की है कि डिवीजन ऑफ एसेट्स में अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ एसेट्स बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, ₹75 crore came as the share of Pakistan, but unluckily only 20 crore were paid to पाकिस्तान इनिशियली, और बाकी के लिए वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया कि हम आपको देंगे, लेकिन वो पैसे मिले नहीं। सो ऑल दीज वर द टैक्टिक्स क्रिएटेड बाय द कांग्रेस। द एसेट्स वर टू बी डिवाइडेड विद अ रेशियो ऑफ 36 and 64% बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया रिस्पेक्टिवली। अब इस बात को समझें, क्योंकि जाहिर बात है आपके जहन में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि एक पूरी गवर्नमेंट ब्रिटिशर की खत्म हो रही है एंड दे वांटेड टू बी ट्रांसफर ऑल द पावर, अब उस पावर को वो डिवाइड कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने इसको डिवाइड किया कि 36% पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा हर एक चीज़, चाहे वो मिलिट्री है,
चाहे वो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, या फिर उसके बाद इकोनॉमिक है यानी पैसा है, तो ये सारा 36% पाकिस्तान को मिलेगा और 64% मिलेगा इंडिया को। अब इंडिया को ज़्यादा क्यों मिलेगा? क्योंकि जाहिर बात है इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा, उनके पास एरिया ज़्यादा, उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा, तो दैट्स वाई बजट भी ये इस तरह का, जैसे कि बजट डिवाइड होता है प्रोविंसेस में। आप अपना पाकिस्तान का देखते हैं कि जब ईयरली बजट आता है तो पंजाब को ज़्यादा बजट दिया जाता है ड्यू टू ओनली द पॉपुलेशन, कि पंजाब की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को पॉपुलेशन के थ्रू जो मिला वो 36% मिलना था, लेकिन दिया नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर आपके जहन में इस वक्त आ रहा है तो सबसे पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या थी? तो पाकिस्तान 2 पार्ट्स में था, दैट वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जो कि नाउ अडेज बांग्लादेश है। ठीक है, तो हमारी जो आबादी थी, जो पॉपुलेशन थी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिला के, दैट वाज अबाउट 75 मिलियन थी। इस 75 मिलियन पॉपुलेशन में जो हमारा मौजूदा पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान, अब तो आप इसको वेस्ट पाकिस्तान नहीं कह सकते हैं, लेकिन इस में आपको 33 मिलियन आबादी जो थी वो पाकिस्तान की हिस्से में आई थी। सो दीज वर अकॉर्डिंग टू द डिवीजन ऑफ एसेट्स। ये भी तकरीबन वही पैराग्राफ है एंड दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ योर आंसर। उसी चीज़ को हमने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, सो इंशाल्लाह यू विल सी इन नोट्स एज वेल। सो इकोनॉमिक पर भी उन्होंने 36 जो हमारे हिस्से में इनकम आ रही थी, जो कि पैसा हमें मिलना था, वो उन्होंने हमें उस तरीके से पे नहीं किया। आप देखें ना 75 करोड़ को देखिए एंड देन लुक एट द 20 करोड़, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दीज वर आल्सो रिलेटेड टू द मिलिट्री एसेट्स के, मिलिट्री एसेट्स को भी उन्होंने फेयरली डिवाइड नहीं किया और पाकिस्तान के हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं आया। सो कम टू द नेक्स्ट वन, इंडस बेसिन ट्रीटी। Indus Basin Treaty, an important issue, it has also created many problems for Pakistani government, that the India on 1st April 1948 closed the headwaters of Pakistani Canal without any prior notice, without any prior information, which destroyed the crops in Punjab. Supply of water was completely restored after interim agreement, वो तो रिस्टोर हो गया था, बट पाकिस्तान अप्रोच टू द यूनाइटेड नेशन, वो यूनाइटेड नेशन के पास गया और उन्होंने इस मसले का हल कि परमानेंट सोल्यूशन, वी वांट द परमानेंट सोल्यूशन फॉर द इंडस बेसिन ट्रीटी। अब इंडस बेसिन ट्रीटी जो कि नाम लिया जाता है अ मेन रिवर इंडस विच स्टार्ट फ्रॉम तिब्बत चाइना से है, और अगर आप देख लें तो ये कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में इसकी एंट्री है। ठीक है, एंड देन दिस ह्यूज रिवर एंड होता है इन टू द अरेबियन सी। अब उन्होंने जो कैनाल्स हमारे बंद कर दिए थे, वो एरिया कहाँ पर था? ये एरिया कश्मीर में था, क्योंकि कश्मीर पर इंडिया काबिज हो गई थी, तो उन्होंने ये चैनल जो थे वो हमारे बंद कर दिए थे। इसके थ्रू पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। इससे थोड़ा सा फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्लियर कि जो कई फंसे थी, इस तरह के हेडवर्क होते हैं, ये तो है बैराजेस, लेकिन ये तकरीबन हेडवर्क होते हैं कि कैनाल में पानी आता है, रिवर्स में पानी आता है। सो इंडिया स्टॉप दिस काइंड ऑफ द चैनल द फ्लो ऑफ वाटर इन पाकिस्तान, ड्यू टू विच द क्रॉप्स ऑफ पंजाब कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। तो अभी बहुत बड़ा लॉस था, बिकॉज पंजाब का नाम जब आप सोचते हैं, पंजाब यानी 5 दरियाओं की सरजमीन, इसमें जो रिवर्स हमारे पास बहते हैं इंक्लूडिंग द रिवर इंडस, झेलम है, चनाब है, रावी, सतलज, तो ये सारे रिवर्स जो हैं वो हमारे पास पंजाब में बहते हैं। यूनाइटेड नेशन सॉल्व किया, उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन निकाला इन 1960 and this agreement is called in the history the Indus Basin Treaty 1960 या वाटर ट्रीटी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। 1960 में इसको रिजॉल्व किया गया और साइन हुई ड्यू टू
दिस एग्रीमेंट जो ईस्टर्न रिवर से देखे अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ईस्टर्न रिवर रावी बियास सतलेज केम एज द शेयर ऑफ इंडिया while the western rivers of including Indus, Jhelum and Chenab as the share of Pakistan. अब जो हमारे पास इस रिवर के जो ट्रिब्यूटरीज है वो हमारे पास ये हैं, ठीक है। ईस्टर्न रिवर्स तो गिवन किए गए क्योंकि ये जो सतलेज रिवर है ये स्टार्ट यहाँ से होता है। लुक इट, आप देख रहे हैं इसको, तो ये ईस्टर्न पार्ट था किसका, रिवर इंडस का। लेकिन ऑब्वियसली ये रिवर आपके इंडस का भी पार्ट बनता है, सो इट इज आल्सो इन पंजाब। तो पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं, लुक एट इंडस रिवर एंड देन झेलम, चेनाब, रावी एंड सतलेज, दीज 5 रिवर फ्लो इन पंजाब, दैट्स व्हाई पंजाब को हम पंजाब कहते हैं। अब इन तमाम रिवर्स को एक जगह पर ये इकट्ठे होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, जब लैंड ऑफ पाकिस्तान हम डिस्कस करेंगे कि ये पाकिस्तान में मिटनकोट पर पंजाब का सदर्न एरिया है, यहाँ पर जो अपर इंडस प्लेन इसको कहा जाता है, विच इज डिवाइडेड द पंजाब इनटू दोआबाज, या फिर इंग्लिश में कहें तो दोआब बनेगा। ये यहाँ तक का एरिया आपका बनता है मिटनकोट के ऊपर। एंड फ्रॉम फर्दर फ्रॉम मिटनकोट टू द लोअर सिंध, पूरा ये जो रिवर है दैट इज कॉल्ड लोअर इंडस, लोअर इंडस प्लेन होता है। इसमें फिर इसका फ्लो भी कम हो जाता है एंड सो मेनी डिटेल इंशाल्लाह वी विल डिस्कस। तो ये इसने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो थे वो क्रिएट किए पाकिस्तान के लिए, और फर्दर इसका सोल्यूशन 1960 में जो था वो निकल आया, ठीक है। तो ये आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं क्लियर, लुक इट दिस वन। ये क्रॉप्स की क्रॉप्स तबाह होती है बिकॉज वाटर इज वेरी मच नेसेसरी फॉर द क्रॉप्स, और अगर आप पानी नहीं देते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है। डिटेल में इस पे नहीं जाते हैं, हमारे अपने अपने फिर टॉपिक्स हैं, उस पर फिर इंशाल्लाह बात कर लेंगे। बट 24 अक्टूबर 1945 आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड इसकी इस्टेब्लिशमेंट है, और इसका जो मोटो है कि पीस क्रिएट करना है, वर्ल्ड में पीस रखना है, तो इसके लिए ये इसको सामने रखा गया। दिस इज द डिविजन ऑफ द रिवर्स, या यस रिवर्स ही कहें मस्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है स्टूडेंट, क्लास 9 स्टूडेंट। इसमें हम इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एनल्ड कैसे होता है, इनके आर्टिकल्स कैसे होते हैं एंड सो ऑन। यहाँ पर थोड़ी सी बस हम आपको मैं बता दूं कि दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये रूल्स रेगुलेशन है और इसके बगैर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती है। आप घर को देखिए, आप अपने घर के आपके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस हैं, ठीक है, कुछ अथॉरिटीज है, आपकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो कुछ जाहिर बात है आपके राइट्स हैं। सो ऑल दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। After the establishment of Pakistan, most of the important issue was the constitution making for the new country, because constitution is the sum of those laws, rules, regulations through which administration of the state is running. Without constitution, no country can stay longer. ठीक है, तो वो तो हम फिर यही कहेंगे कि जंगल तो कानून हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग जो प्रोग्रेस की एक प्रोसेस था, ये स्टार्ट हुई 1947 टिल टू 1956, बट डजंट मीन कि वी वेटेड फ्रॉम 1947 टू 1956। हमने इंटरिम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। दिस इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन 1935 एक्ट एंड 1947 विद अमेंडमेंट। जो हमने 1947 में, अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में हमने ये बात की थी कि 11 अगस्त 1947 बिफोर 3 days द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, कराची में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो होती है, और उसमें हम प्लान करते हैं दैट हाउ वी मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। सो दिस वाज द इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन।
फिर उसके बाद 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया बाय लियाकत अली खान, एंड देन फाइनली 1956 द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल रिगार्डिंग हमारी यहाँ पर रही। और ये कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज़ द रेफ्यूजीज प्रॉब्लम एंड सो ऑन। आगे फिर जियोग्राफिकल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, डिफेंस प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर पढ़ लेंगे डिटेल में। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क टास्क ये है कि you should read out page 62 and 63 and the half page of 64 and then point out all the important event from these 3 pages and write down on the rough pages as well. These are the MCQs of these pages, and then you will easily be conducted your homework task जो आपको इंशाल्लाह गिवन किया जाएगा, तो उसको फिर आप इजीली कर सकेंगे। ठीक है, सो मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट लेक्चर तक, नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।